गाइस, कैसे हैं आप सब बढ़िया हैं? तो चलिए, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। और सर हम स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दूं। सर मेरा नाम है सीए आशुतोष सिंह। क्या नाम है? सीए आशुतोष सिंह मेरा नाम है। और मैं आपको सर जनरली जो ये प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स हैं सीए सीएम में, इसकी मैं अकाउंट्स पढ़ाऊंगा और मेरी जो जर्नी रहेगी, मैं कहाँ तक आपका साथ दूंगा, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इंट्रोडक्शन और आज की इस क्लास का क्या एजेंडा है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं बता दूं कि सर सीएम में और सीए फाउंडेशन की जो अकाउंट्स होती है, जो पेपर 1 होता है आपका, उसमें मेरा साथ रहेगा। सीए इंटर में जो आपका ग्रुप 1 होता है, ग्रुप 1 में जो पेपर 1 है आपका अकाउंट्स, उसमें मैं आपका साथ दूंगा। और भैया जी जो आपका ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 में पेपर 5 होता है एडवांस अकाउंट्स, उसमें मेरा साथ रहेगा। और सेम सिलेबस, क्योंकि सीएम में इंटर है, वो ग्रुप 1 पेपर 5 रहता है आपका, ग्रुप 2 में पेपर 12 रहता है, उसमें भैया जी मेरा आपका साथ रहेगा। ठीक है, तो मैं सी आशुतोष सिंह कोशिश करूंगा कि मैं आपको बहुत अच्छा आपको ज्ञान दे पाऊँ, जिससे आप बहुत जल्दी क्या करें, ये जो सिलेबस है ये ख़त्म करें और इस सिलेबस को क्रैक करें एग्जामिशन के साथ। तो चलिए सर, हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। और सर प्लीज़ मैं आपको बताऊं, मैं ये एक तरीके से डेमो क्लास डाल रहा हूं, और ये डेमो क्लास मेरी पूरी की पूरी जो रहेगी, फोकस रहेगी, ये रहेगा सीए इंटर पेपर 1 ग्रुप 1, जो ग्रुप 1 में पेपर 1 है उस पर पूरा फोकस रहेगा। और इस क्लास का बेनिफिट सीएम में वाले बच्चे भी उठा सकते हैं, जो सीएम में इंटर में हैं और जिनको पेपर 12 देना है, वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, मतलब आज की डेमो क्लास का फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि सर हम फेस टू फेस बैचेस स्टार्ट करें और साथ में ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट करें, और ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी 22 अगस्त से। और जो कंप्लीशन, जो मैं आपको बताऊँ, मैं कंप्लीट कर दूंगा 70 डेज़ के अंदर मैं पूरी की पूरी जो अकाउंट्स की जर्नी है ग्रुप 1 पेपर 1 की, जिसके बेनिफिट उठा सकते हैं सीए इंटर वाले बच्चे भी। सीए इंटर वाले बच्चों को 2 पेपर में बच्चे, इसकी आपको मदद मिलेगी। जो मैं आपको सीए इंटर अकाउंट्स ग्रुप 1 में हम पढ़ेंगे, उसको आपको 2 जगह आपको बेनिफिट मिलेगा। एक बेनिफिट मिलेगा आपको ग्रुप जो 1 है आपका पेपर 5, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा सर। और पेपर नंबर जो 12 है आपका ग्रुप 2, उसमें भी आपको थोड़ा बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, मतलब देखा जाए तो जो सीए इंटर वाले बच्चे हैं, वो ग्रुप 1 के अंदर, जो सीए में इंटर के अंदर आता है 2 पेपर के अंदर, वो सारा का सारा ग्रुप 1 में पढ़ लेते हैं। और सर ये क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं 22 अगस्त से। तो जो बच्चा फेस टू फेस बैचेस लेना चाहता है, वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। मैं कांटेक्ट लिंक आपको शेयर कर दूंगा, अभी कांटेक्ट डिटेल शेयर कर दूंगा। और जो व्यक्ति कंफर्टेबल नहीं है, जो आ नहीं सकता किसी भी कारण से, वो ऑनलाइन क्लास भी अटेंड कर सकता है। जी। और सर ये आपका टोटल में 70 डेज़ में, वैसे मुझे लगता है 70 डेज़ में कर दूंगा, बट मैक्सिमम मैंने जो समय लिया हुआ है वो लिया हुआ है 10 नवंबर। 22 अगस्त से स्टार्ट कर रहा हूँ, 10 नवंबर तक ख़त्म कर दूंगा। और जिन बच्चों का एग्ज़ाम नवंबर 22 या मई 23, ये वैसे जो क्लासेज हैं मई 23 के लिए डिज़ाइंड हैं, पूरे की पूरी जो क्लासेस है मई 23 के लिए डिज़ाइन है। बट कोई भी अगर स्टूडेंट ऐसा है जिसके एग्ज़ाम नवंबर 22 में और जिसकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं हुई, वो भी इस क्लासेस का क्या कर सकता है, फ़ायदा उठा सकता है। क्योंकि ये मैक्सिमम 10 नवंबर रखा हुआ है सर। हमारे पेपर आ जाएंगे तब तो पेपर ही स्टार्ट हो जाएंगे, अकाउंट्स का तो ख़त्म भी हो जाएगा, आप तब कराओगे। ऐसे कुछ अगर बच्चे बोल भी रहे होंगे तो बच्चे, मैं एक बात बता दूँ आपको, मेरा सिलेबस पहले ही ख़त्म हो जाएगा। तो सिर्फ जिन बच्चों की तैयारी अच्छी नहीं हुई, जिन्हें अकाउंट से डर लगता है, वो ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। बट टिपिकली ये जो क्लासेस हैं ये मई 23 वाले बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी, आपके लिए भी रह सकती हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हार्डली हम ये 22 अगस्त से बैच स्टार्ट कर देंगे। और जो बैच की टाइमिंग रहेगी वो रहेगी 12 PM से लेकर 2:30 PM तक, मतलब 2.5 घंटे की डेली क्लास चलेंगी आपकी, डेली क्लास चलेंगी। संडे भैया छुट्टी मिलेगी क्या सर? छुट्टी मिलेगी क्या संडे? तो वो सर उसी वक्त देखेंगे, उसी वक्त बताएंगे कि संडे छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो तो समय के ऊपर है। ठीक है, और हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे सर, देखिए मैं आपको गाइड करूँगा, मैं बताऊँगा कि इस रास्ते चलना है,
इस रास्ते चलना है, इससे चीज़ें आसान हो जाएंगी, ये मैं गाइड करूँगा। बट टिपिकली मैं अपना कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं आपके साथ शेयर करूँगा कि बहुत ज़्यादा ज्ञान आपके साथ शेयर करा। जितना ज़रूरत होगी वो सारी की सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करूँगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये सब चीज़ें मैं प्रोवाइड करूँगा, आपको सब बताऊँगा। बट हम जो पूरा का पूरा जो हमारा कवरेज रहेगी वो ICI का स्टडी मटेरियल रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली नंबर वो नहीं देने हैं। मैं अगर अपनी तरफ से अपना कोई भी आपके साथ शेयर कर दूं कि नहीं ये ऐसे है, ये ऐसे है, वो वैसे है, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए था, इंस्टीट्यूट ने ये गलती कर दी, वो कर दी, मैं कहीं कहीं शेयर कर भी दूंगा आपको कि जो गलती है। बट अल्टीमेटली हमें ICI का जो स्टडी मटेरियल है वही फॉलो करना है अगर हमें पास होना है फर्स्ट अटैम्प्ट में तो। और साथ ही साथ में 5 RTPs और 3 MTPs कराऊंगा। और MTPs RTPs यानी कि जब सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तब कराएंगे। बच्चों के अंदर बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि सर पहले पूरा स्टडी मटेरियल पूरा ख़त्म करने के बाद, पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में RTPs करनी चाहिए। जी नहीं साहब, जो चैप्टर चल रहा है उससे रिलेवेंट आप क्या कर सकते हैं, जो उससे रिलेवेंट चैप्टर्स टॉपिक्स के जो भी RTPs में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप साथ साथ देख कर चल सकते हैं, उसको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। जी 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 जी। और सर मैंने आपके लिए, आपके फ़ायदे के लिए मैंने क्या किया हुआ, देखिए ये शेड्यूल है कि पहले हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे फिर कौन सा, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। जब आप मेरे से ज्वाइन हो जाएंगे तो मैं आपको ये शेयर कर दूंगा कि कौन सा चैप्टर हम कब कब लेने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा ये मैंने हर चैप्टर के इस तरीके से मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। अपने नोट्स मतलब कह सकता हूँ क्वेश्चंस हैं, ये नोट्स तो मैं आपको खुद ही प्रोवाइड करूँगा, ये क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर स्टडी मटेरियल RTPs MTPs से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं जो ज़रूरी हैं वो रखे हुए हैं। ये नहीं कि हर क्वेश्चन डाल दिया, हर MTP से डाल दिया। जो ज़रूरी क्वेश्चंस हैं, जो लगता है कि थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ सिमिलर क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए रखे हुए हैं। मतलब आप अगर इतना कर जाएंगे तो सफिशिएंट है। जो हम आज चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है बोनस इशू एंड राइट इशू, अगर आप ये क्वेश्चन भी करते हैं, टोटल कितने क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है, इससे आपके MTP RTP और आपका सर स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, ये चीज़ भी मैं आपके साथ प्रोवाइड कर दूंगा। ये मेरे बनाए हुए नहीं है बच्चे, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ये तो बस इंस्टीट्यूट के हैं, ये सारे इंस्टीट्यूट का है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मैंने बनाया है, ये मैंने कुछ नहीं बनाया, जो इंस्टीट्यूट है, क्योंकि अल्टीमेटली इंस्टीट्यूट ही भगवान है सर, वही उसी को नंबर देना, वही पास करेगा। अगर हमें पास होना है तो उसी की तरीके से हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है भैया जी, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद सर रिवीजन का क्या है, जो सर मई 23 में बेटे जिनके एग्ज़ाम है, जिन भी बच्चों के एग्ज़ाम हैं, जिन भी गाइस इधर जिन भी बच्चों के एग्ज़ाम हैं मई 23 या उसके, हम फरवरी में सर अपना रिवीजन शेड्यूल रखेंगे। 1.5 महीने का शेड्यूल रहेगा, इसमें मैं आपको पूरा का पूरा रिवाइज़ कराऊंगा और उससे पहले आपका अक्टूबर तक ख़त्म हो जाएगा। और मैं कहूँगा बच्चे आप हमेशा 2 सब्जेक्ट साथ में लेकर चलें, जो अभी नए बच्चे हैं वो 2 कम से कम सब्जेक्ट्स लेके चलें, ठीक है। 2 सब्जेक्ट्स पढ़िए आराम से साथ साथ, ये नहीं कि सारे के सबके ट्यूशन लगा लिए, सबका कर लिया, आप 2 ट्यूशन्स लगाइए, एक ख़त्म हो जाए फिर दूसरा रखिएगा। तो जब तक फरवरी आएगी तो मुझे लगता है आपने ऑलमोस्ट सब जितने सब्जेक्ट्स हैं आपके 4 सब्जेक्ट पहले ग्रुप में, उसके सब की पढ़ाई कर ली होगी, ठीक है। इसके अलावा सर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8439444503, ये नंबर है सर, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपको क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पे आप आराम से पूछे, व्हाट्सएप नंबर भी, ये कॉल नंबर है, आप इस पे फ़ोन कर सकते हैं मुझे, ठीक है। चलिए तो सर मुझे लगता है कि मैं और आप ये जो सेशन है इसको सही में मिलके एक फ्रूटफुल बनाते हैं और आपको वाकई में बहुत मज़ा आने वाला है। जो मैंने सीखा है सर, मैंने अपनी जर्नी में जो गलतियां करी हैं, जो मैंने सीखा है लाइफ में, जो लाइफ से सीखा है, CA की जर्नी से सीखा है, वो मैं ज़रूर आपके साथ धीरे धीरे शेयर करता रहूँगा। कैसे करना है, किस तरीके के कांटे आ सकते हैं, उन कांटों से कैसे बचना है, वो भी मैं चीज़ें आपके साथ शेयर कर दूँगा। बस अल्टीमेटली यही है, आपका साथ चाहते हैं सर, और आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़, ये डेमो क्लास अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे आगे की आपको नोटिफिकेशंस वगैरह मिलती रहे। और मैं यही चाहूँगा कि कोई भी अगर आपको फीडबैक वगैरह देना है तो आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इसमें आप भेज सकते हैं। आपको जैसा भी लगा, आपको बुराई लगी है, कुछ भी लगा, आप बिंदास भेज दीजिए सर,
बिंदास भेजिए, 1-to-1 कम्युनिकेशन रखिएगा। और अच्छा ही लगी है तो सर सबके साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और बोलिए कि सर आशु सर से पढ़कर देखिए एक बार अकाउंट्स, और रियली में आपके मायने बदल जाएंगे अकाउंट्स पढ़ने के। ठीक है सर, ठीक है। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं हम। सर हम सबसे पहला आज स्टार्ट करने वाले हैं इस क्लास से बोनस शेयर्स एंड राइट इशू। आज जो पूरी की पूरी क्लास रहेगी, वैसे मैंने बोनस शेयर और राइट इशू 2.5 घंटे में ख़त्म करने का सोचा हुआ है कि 2.5 घंटे में ख़त्म कर दूंगा इसको, बट क्योंकि हम ये ऑनलाइन में एक डेमो दे रहा हूँ तो इसमें मेरा पूरा का पूरा फोकस बोनस शेयर्स पर रहेगा। किस पर रहेगा? बोनस शेयर्स पर रहेगा। तो इसमें मैं बोनस इशू के बारे में आपके साथ कुछ चर्चा करूँगा, और बोनस इशू को कराने के बाद हम भैया जी ये डेमो क्लास यहीं पर वो कर देंगे, जिससे और जिसको भी अगर फर्दर ऑन किसी को कुछ भी मतलब ज्वाइन करना है, ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, फेस टू फेस करना चाहते हैं, जैसे मर्जी वो करना चाहते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी फिर से बता रहा हूँ सर, 22 अगस्त से बैचेस स्टार्ट हैं, 22 अगस्त से। तो प्लीज़ अपने दोस्तों को सबको शेयर कर दीजिए, बता दीजिए कि हाँ हरिद्वार में अब फेस टू फेस बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। एक बार आप बता दीजिए, सीए इंटर अकाउंट्स के फेस टू फेस बैचेज अवेलेबल हैं हरिद्वार में। आप प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा और एक बार विज़िट करिए, एक बार देखिए। होप आपको रियली मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने के बाद, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सर। बोनस शेयर्स, ये देखिए सर, ये मेरे सारे के सारे क्या है, ये थ्योरी लिखी हुई है। ये मैं आपको आराम से ये पीडीएफ वगैरह दे दूंगा इसकी, ये आप मेरे से ले लेना। ये आपको अपने आप बाद में नोट्स बन, देखो अभी कैसे चलेगा, देखो मैं आपको पहले तरीका बता दूं कैसे चलेगा। बच्चे मैं ना आपको नोट्स नहीं बनवाऊंगा। हैं आशु सर नोट्स नहीं बनवाओगे आप? कैसी बात कर रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा? आप नोट्स नहीं बनेगा तो कैसे? सर मैं फास्ट नोट्स बनवाऊंगा, हैं स्मार्ट नोट्स बनवाऊंगा। मेरे साथ साथ स्मार्ट नोट्स बनाइए आप, शॉर्ट में हम पूरा चैप्टर फ्लो चार्ट में बना लेंगे, ठीक है, चार्ट्स में बना लेंगे। अच्छा, तो उससे हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि अच्छा इस टॉपिक में ये है। फिर मैं आपके साथ क्या करूँगा, जब आपकी क्लास ओवर हो जाएगी मैं ये पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा जो मैंने खुद बनाया, शॉर्ट नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स हैं, इतने से काम आपका चल जाएगा। आप क्या करेंगे, घर जाकर कोशिश करेंगे कि ये जो शॉर्ट नोट्स हैं ये खुद से लिख लें आप। यहाँ पर आप वैसे नोट्स बनाएंगे और घर पे जाकर ये खुद से दोबारा से आप इसको क्या करेंगे, ये पूरे के पूरे नोट्स हैं, जहाँ तक क्लास हो गई होगी उतने तक मैं नोट्स देता रहूँगा आपको डेली के डेली बेसिस पे, और आप इसको घर पे जाके आराम से लिखिएगा। क्योंकि बच्चों के अंदर ये देखा है अकाउंट सीरियल में खास तौर पे बच्चे रिवाइज़ नहीं करते हैं, खाली न्यूमेरिकल के पीछे पड़े रहते हैं, और न्यूमेरिकल की वजह से क्लैरिटी नहीं आ पाती इतनी ज़्यादा। थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों साथ में लेकर चलना पड़ेगा सर, तभी आपको क्लैरिटी आएगी। अरे बोलो ना सर, ठीक है, अरे जोश जगाओ यार, बोलो ना यस यस, ठीक है। तो जितना होता जाएगा उसके नोट्स में आपको सेंड करता जाऊंगा, वो आप अपनी कॉपी में लिखते चले जाना, और जब आप दोबारा से लिखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और एक चीज़ और सर, मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ, अपना स्टडी मटेरियल भी थोड़ा सा देखते चलिएगा। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो बता देना, अरे सर आपने गड़बड़ बता दी, ये तो स्टडी मटेरियल में था। और ध्यान रखिएगा गड़बड़ अगर है तो आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कीजिएगा, हाँ सर ये गड़बड़ है, ठीक है। देखो मैं प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नया लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ। गड़बड़ सबसे होती हैं, मैं भी एक इंसान हूँ, हो जाती हैं गड़बड़ें। वैसे कोशिश रहेगी 99% कोई एरर ना हो, पर 1% कोई एरर है तो आप मुझसे कांटेक्ट करके बता सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, सर ये दिक्कत है, आपकी वीडियो में ये प्रॉब्लम आ रही थी, क्लियरिटी अच्छी नहीं है, कुछ भी आपको दिक्कत हो बता दीजिएगा। अरे सर बकवास मत करिए सर, आगे पढ़ाओ, ये कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो चलिए सर बोनस शेयर स्टार्ट करते हैं। बोनस शेयर में सर मैं आपको बता दूं, इसमें 2 टॉपिक हैं, बोनस शेयर एंड राइट इशू, ठीक है। बोनस शेयर राइट इशू हैं आपके। फिर इसके में बोनस शेयर के अंदर भी 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 में बोनस इशू है और पार्ट 2 में बोनस कॉल है। आज मैं आपको इस डेमो लेक्चर से सर बोनस इशू समझाने की कोशिश करूंगा। अब हमें ये नोट्स देखने ही नहीं है क्या ये नोट्स हैं, अब मेरे साथ साथ चलेंगे आप, ठीक है। चलिए लिखिए साहब, बोनस इशू लिखे, कॉपी निकालिए भैया, कॉपी निकालें सर, कॉपी लिखिए। अब सर ये बोनस इशू क्या होता है, देखिए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, एक एग्जांपल दे देता हूँ। देखो मेरी बात सुनो।
अभी कॉपी वॉपी में कोई काम नहीं करना। ये एक बैलेंस शीट बनाई सर मैंने टी शेप की। अरे सर माफ़ कर दीजिएगा, समझाने के लिए बना रखी है, मुझे पता है आप ज़्यादा ज्ञानवान हैं कि सर बोनस शेयर जो चैप्टर है वो तो कंपनी का चैप्टर है। मैंने बोला हाँ कंपनी का चैप्टर है, बोनस शेयर कंपनी का चैप्टर है, बोनस इशू, ठीक है। और कंपनी पे कंपनीज एक्ट लगता है, कंपनीज एक्ट 2013 लगता है। सर ये क्या कह रहे हैं आप ऐसे कैसे बना सकते हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई बैलेंस शीट टी शेप की बनाने। अरे सर समझाने के लिए बना रहा हूँ, मुझे पता है ऐसा। स्केड्यूल 3 के अंदर आपका फॉर्मेट दिया हुआ है, वर्टिकल फॉर्मेट है, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट नहीं है, ये आपका टी शेप का नहीं है। मैं मानता हूँ पर समझाने के लिए यार, इतना ज़्यादा सीरियस, इतना ज़्यादा सीरियस अभी से, अभी तो बेटे स्टार्ट किया है समझाने के लिए। तो सुनो 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 आप यार, रिदम खराब कर देते हो, रिदम नहीं, इधर 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 देखिए सर, शेयर कैपिटल 5 लाख है जी, ओके ओके ओके। रिजर्व एंड सरप्लस में पैसा पड़ा हुआ है 1 लाख रुपए, हमने ये एज्यूम कर लिया। और फिर यहाँ पर हमारे पास सन्ड्री एसेट्स आ गए टोटल 6 लाख के, ठीक है सर। एक ये इमेजिनरी सिचुएशन मैंने ले ली, ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं सर? अरे रुको तो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर ये रिजर्व एंड सरप्लस में पैसा पड़ा हुआ है, ये किसका पैसा? मालिकों का पैसा। अरे भाई ये मालिकों का पैसा, ये प्रॉफिट्स हैं, रिटेन अर्निंग्स वगैरह प्रॉफिट्स हैं जो जमा किए हुए हमने, ये किसका पैसा है बच्चे? मालिकों का पैसा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी कंपनी सोच रही है, काम कर रहे हैं हम, रिजर्व एंड सरप्लस में से पैसा निकाल के शेयर्स दे रहे हैं फ्री में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। ध्यान दीजिएगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, एक एक करके चलेंगे आगे। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मेरी कंपनी, कम ऑन, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मेरी कंपनी रिजर्व एंड सरप्लस में से कुछ पैसा निकाल के शेयर्स बांट रही है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कुछ शेयर्स बांट रही है, पैसा नहीं बोल रहा हूँ, पैसा नहीं बोल रहा हूँ, कैश नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान दो ध्यान दो, मैं बोल रहा हूँ रिजर्व एंड सरप्लस में से कुछ पार्ट निकाल कर एज अ शेयर बांट रही है, फ्री 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 बांट रही है। दिस इज कॉल्ड बोनस शेयर। ओह सर 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 आपने बोला रिजर्व एंड सरप्लस में से कुछ पार्ट निकालेंगे, मान लो 50,000 करा, 50,000 करके शेयर्स बांट दिए। किसको शेयर्स दे दिए? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग जो हमारे अभी हैं उन शेयर होल्डर्स को दे दिए। इसको हम बोनस शेयर बोलते हैं। सर 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 एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन सर, आपने लिखा शेयर होल्डर, शेयर होल्डर तो मैं तो 2 आते हैं सर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। हाँ यार आपने तो पकड़ ली बात, 2 आते हैं। तो ये किसको दे रहे हैं सर? ध्यान रखिएगा ध्यान रखिएगा ध्यान, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। सर रिजर्व एंड सरप्लस में से निकाल के जो हमारे अभी के एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको फ्री में शेयर्स दे रहे हैं, उनको फ्री में शेयर्स दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बोनस शेयर। सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं मिलता बोनस इशू? ना, नहीं मिल सकता। सर क्यों? अभी बता दूंगा, पहले एक करते हैं। मैंने कहा सर रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ पार्ट निकाल के शेयर्स बांट दिए, दैट इज कॉल्ड बोनस शेयर। वो भी किसको? एग्जिस्टिंग इक्विटी, जो अभी के इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको। ठीक है ठीक है ठीक है। इसके बाद सर ये तो सर हमें समझ में आ गई बात कि हमने कुछ पैसा निकाला, बोनस शेयर बांट दिए, ठीक है ठीक है सर। पर एक हमारी मैडम ने कॉन्सेप्ट बताया था, रिजर्व एंड सरप्लस में से कुछ निकालते हैं और फिर कैश बांट देते हैं, वो तो डिविडेंड था ना? हाँ वो डिविडेंड था। तो सर ये बोनस शेयर, अरे बच्चे मेरी बात सुनो, पैसा निकाला कैश बांट दिया, डिविडेंड है बेटे। पैसा निकाला कैश बांट दिया, डिविडेंड है। पैसा निकाला शेयर बांट दिया, बोनस शेयर है। ओ, और बोनस शेयर इज नॉट इक्वल्स टू, बोनस शेयर इज नॉट इक्वल्स टू डिविडेंड। बोनस शेयर अलग है, डिविडेंड अलग है। ये नहीं कि आप डिविडेंड के बदले बोनस शेयर दे दें, ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। डिविडेंड अलग कॉन्सेप्ट है ये। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ रिजर्व एंड सरप्लस में से फालतू पैसा पड़ा था, रिजर्व एंड सरप्लस में से पैसा निकालकर एग्जिस्टिंग जो हमारे अभी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनको बांट दिया, दिस इज कॉल्ड बोनस इशू। तो एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी, पहले बोनस इशू का मैंने अभी फिलहाल आपको क्या बताया, मीनिंग बताया। क्या बताया बच्चे? मीनिंग बताया कि एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो रिजर्व एंड सरप्लस में से निकाल कर देते हैं उसको हम बोलते हैं, बोलो बोलो, शेयर्स बांटते हैं, दैट इज कॉल्ड बोनस इशू। ठीक है। अब दूसरा मुद्दा क्या आता है? दूसरा मुद्दा आता है सर 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 हाँ बोल रहे फ्री में, तो क्या इसमें कोई पैसा नहीं मिलता? क्या कंपनी को कोई पैसा? जी नहीं, पैसा नहीं मिलता। तो आप बोलोगे सर कंपनी कर ही क्यों रही है? वाई, बड़ा क्वेश्चन है, वाई 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 वाई। कंपनी कर ही क्यों रही है, बांटी क्यों रही है फ्री में? क्या फ़ायदा हो रहा है? सर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, और मैं दिखाऊंगा आपको। सर इससे तो उल्टा, जो हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं इनकी जो वैल्यू पर शेयर है वो गिर रही है साहब, वो गिरेगी। कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं है सब इसका।
इसका वैसे कोई फ़ायदा नहीं है फाइनेंशियली या वैसे लिटरली तौर पे कोई फ़ायदा नहीं है। बस इससे क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी फ़ायदा नहीं है, उल्टा उनका वैल्यू पर शेयर गिर रहा है। तो सर कंपनी कर क्यों रही है? बस कंपनी क्या होता है सर, दिखावा। शौक बड़ी चीज़ है, दिखावा कुछ होता है ना, दिखाने का होता है कि हम दिखावा करते हैं। अरे सर जैसे कार होता है, कार किसी पे सर BMW है, किसी पे फरारी है, ये क्या है तो कार ही, पर अलग अलग है। किसी पे भैया आईफोन है, किसी पे भैया सैमसंग का S सीरीज़ के फ़ोन है, किसी के पास नॉर्मल है। क्या है ये सारे? एक तरीके से रेपुटेशन दिखती है ना, इनसे लगता है यार कुछ है, बात अलग लगता है। तो ऐसी सर कंपनी बोनस शेयर बांट कर इक्विटी शेयर होल्डर्स के अंदर जो माइंड है उसमें रेपुटेशन थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाह रही है साहब, इम्प्रूव करना चाह रही है। इसका वैसे कोई फ़ायदा नहीं है, और उल्टा इक्विटी शेयर कंपनी को तो इसका बस रेपुटेशन थोड़ी सी अच्छी लग जाती है, थोड़ा लगता है यार थोड़ा सा कुछ अच्छा है। जैसे मैं आपसे सिंपल से बोलूँ, देखो मैं एक छोटे से मजाक के तौर पे बता रहा हूँ। ये एक मान लीजिए एक लड़की है ना, ये एक लड़की का फेस है, ये बच्चे लड़की का एक छोटा सा मैंने आरसी बनाया है लिटरली समझाने के लिए। इस पर वो छोटी सी एक बिंदी से लगा लेती है गर्ल्स, ठीक है, थोड़ी सी अलग लगने लगती हैं, ब्यूटीफुल सी। वो थोड़ा सिंगार कर लें तो थोड़ी है वही, पर चेंज थोड़ा सा चेंज लाते रहते हैं। ऐसी बॉयज़ में होता है, थोड़ा सा चेंज लाते हैं, डिफरेंट लगने लगते हैं। ऐसी बस ये एक तरीके से डिफरेंट लगने का है कि हाँ हमारी कंपनी कुछ डिफरेंट काम कर रही है, वरना इसका कोई फ़ायदा नहीं है, कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं। और इक्विटी शेयर होल्डर का वैल्यू पर शेयर गिरता है। सर ये कैसे गिर रहा है, एक बात सुनो सर मेरी बात सुनो। मान लीजिए एक इमेजनरी सिचुएशन लेते हैं, हमारे पास शेयर कैपिटल है 5 लाख की, मैं मान के चलता हूँ भैया जी 5000 शेयर्स हैं, 100 रुपीज़ का एक है, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस में पैसा पड़ा है 1 लाख का। और सर इधर कम ऑन, इधर एसिड बस हो गया 6 लाख के है, एसिड से 6 लाख के। अब सर एक बात बताएं मुझे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये कंपनी मान लीजिए बंद कर दी, एक और कर लेते हैं इसके अंदर 50,000 के हम क्या रख लेते हैं अपने पास, 50,000 के हम करंट लायबिलिटी रख लेते हैं। ये मान लेते हैं कंपनी बंद हो गई, तो बताइए आज जो अगर कंपनी बंद हो जाए तो शेयर होल्डर्स को कितना पैसा मिलेगा? तो आप बोलोगे सर ये पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा? 5,50,000। अब 5,50,000 को हम क्या करेंगे, फटाफट से बताइए, डिवाइड कर दें अगर नंबर ऑफ शेयर से, तो बताइए एक शेयर होल्डर्स को कितना पैसा मिलेगा? बताएं एक शेयर होल्डर्स को। अरे सर कैलकुलेटर आपके हाथ में है, करो बताओ फटाफट से, थोड़ा ज़रा पेन का, हाँ ये लीजिए, कितना आया? 110, 110 पर शेयर, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि सर हमारी कंपनी क्या कर रही है, ये बोनस शेयर बांट रही है। मान लो 1 लाख के 1 लाख बोनस शेयर कर दिए, मतलब 1000 बोनस शेयर बांट दिए, मान लीजिए हमने बांट दिए। तो बताइए नेट एसिड्स तो वही रहेंगे, ये देखो यहाँ से कट के यहाँ पहुँच जाएगा, ये 6 लाख हो गए, तो नेट एसिड्स तो वही रहेंगे बेटे 5,50,000। अरे बोलो ना, यस सर। और डिवाइड कर देंगे किससे? 6,000 से। करके देखिए सर, करके देखें एक बार कितना आ रहा है। देखिए वैल्यू पर शेयर कितना आया, 5,50,000 डिवाइडेड बाय 6,000, तो ये हो गया सर 91। लीजिए साहब 91.67 आ रहा है। कितना आ रहा है? 91.67 आ रहा है सर, ठीक है। कितना आ रहा है? 91.67 आ रहा है। लीजिए वैल्यू पर शेयर गिर गया सर सिंपल बात है, कॉमन सेंस है कि हमारे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, बस नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे और उसकी वजह से वैल्यू पर शेयर गिर जाएगी। तो अल्टीमेटली सर इक्विटी शेयर होल्डर को लगता है कि बहुत कुछ फ़ायदा होगा, सिर्फ साइकोलॉजिकल है सर, साइकोलॉजिकल है और कुछ नहीं है। तो इसका सब मैंने आपको क्या बताया सर, सम अप करते हैं, मेरी बात सुनो। मैं आपको कह रहा हूँ सर, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि सर बोनस इशू क्या होता है। बोनस इशू रिजर्व एंड सरप्लस में से कुछ पैसा निकाल के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, नहीं एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को, कम ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स को, अभी बताऊंगा मैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो हम देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बोनस इशू बोलते हैं। बोनस इशू क्यों देती है कंपनी? इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बेनिफिट कुछ नहीं है, कंपनी को कोई बेनिफिट नहीं है। और सिर्फ किसके लिए देती है? कम ऑन किसके लिए देती है? सिर्फ दिखाने के लिए, ये जताने के लिए कि कंपनी ध्यान रखती है अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स का, पर रेपुटेशन बढ़ाने के लिए। बाकी उसकी जो वैल्यू पर शेयर है वो गिर जाती है। अब तीसरा क्वेश्चन मेरे से बच्चे पूछते हैं, सर ये बताओ, आपने कहा इक्विटी शेयर होल्डर
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का नाम क्यों नहीं लिया सर? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का नाम क्यों नहीं लिया सर? आप सर बहुत बड़ा ब्लंडर कर देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर बांट दिया तो। उन्हें नहीं बांटा जाता, बताओ क्यों नहीं बांटा जाता? मैं बताऊं आपको? आप बताओ, ट्राई करोगे आप? सोचो सोचो सोचो, सोचने का मौका दे रहा हूं आपको मैं। चलिए अब मेरी बात सुनिए सर। याद करिए 12th वाली एक मैडम थी, बहुत सुंदर मैडम, उन्होंने क्या बताया था आपको? बोलो 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 बोलो, क्या बोला था? मैडम ने बोला था सर, आपको बोला था कि जो हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, उनको वो रिडीमेबल होते हैं, उनको पैसे देने ही देने। सब हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया के अंदर रिडीमेबल का कॉन्सेप्ट है, पैसे देने ही देने हैं। 20 साल के अंदर मैक्सिमम पैसा रख सकते हो, 20 साल तक रख सकते हो, उसके बाद आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। तो सर आप फ्री में और शेयर बांट देंगे तो लाइबिलिटी बढ़ा दी सर आपने तो अपनी लाइबिलिटी बढ़ा दी, तो ब्लंडर हो गया, ऐसी की तैसी हो जाएगी कंपनी की। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को इसलिए पैसा नहीं देते क्योंकि ये रिडीमेबल होते हैं, इनके पैसे देने होते हैं। सर पर मैडम ने तो कहा था डिविडेंड देते हैं। अरे सर मैंने शुरू में ही बोला ना, डिविडेंड और बोनस को सेम नहीं मानना भाई। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो अधिकार है डिविडेंड का है, वो भी तब जब डिविडेंड बांटेगी कंपनी। भाई डिविडेंड मिलना है, ये कोई नहीं लिखा कि डिविडेंड देना ही देना है, कहीं नहीं लिखा सर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड कंपलसरी नहीं होता। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कौन होते हैं मैं बताता हूँ आपको यही नहीं पता। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो शेयर होल्डर्स है जिन पे 2 अधिकार होते हैं, इन पे बच्चे 2 राइट होते हैं। पहला अधिकार इनके पास ये है कि अगर कंपनी बंद होती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले पैसा लेंगे, पहला अधिकार। दूसरा अधिकार इनके पास जो होता है वो होता है अगर डिविडेंड बांटा जाएगा तो आप इक्विटी शेयर होल्डर से पहला किसे पैसा देंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देंगे। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का मतलब ये नहीं कि डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। सब वो बहुत कंपनियां ऐसी जिन्होंने कभी डिविडेंड बांटा ही नहीं, तो अगर उनके यहाँ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है तो उन्हें डिविडेंड मिलेगा ही नहीं। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा मिलना ही मिलना होता है, वापस करते हैं। ठीक है, तो बच्चे मेरी बात सुनिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोनस इशू नहीं बांट सकते, ब्लंडर हो जाएगा बहुत बड़ा कि आपकी लायबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी बिना बात के। ठीक है सर। तो सर सम अप करते हैं। बोनस इशू का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। मैंने क्या दिया इंट्रोडक्शन के साथ? ये मीनिंग क्या हुआ, पैसा निकाल के एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को देते हैं, दैट इज कॉल्ड बोनस इशू। ये क्यों किया जाता है? सिर्फ दिखावा करने के लिए और कुछ नहीं, शौक बड़ी चीज़ है। इसके अलावा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्यों नहीं देते? लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है। और एक चीज़ और मैं बता दूं सर, क्योंकि मैंने जैसा आपने खुद बताया था, मैं क्या बता दूं, आपने बताया था सर कि बोनस जो शेयर्स है वो कॉन्सेप्ट है कंपनीज़ का, और कंपनीज़ में कंपनीज एक्ट 2013 लगता है। और सर और इसका सेक्शन नंबर 63 है, सेक्शन नंबर 63 जो बात करता है बोनस इशू पे। मतलब अगर बोनस इशू करना है तो कंपनी को सेक्शन 63 का कंप्लायंस करना पड़ेगा। और आप लोग क्या हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट सर। आप बड़ी कंपनी में जाएंगे, आपके यहाँ आपकी कंपनी क्या करेगी? बोनस इशू बांटेगी, तो आपको सेक्शन 3 का नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जो आप अकाउंटिंग है वो भी सेक्शन 63 के हिसाब से करेंगे। मतलब मैं कौन हूँ? मैं आपका टीचर हूँ, मैं गुरु हूँ सर। मैं आपको बोनस इशू में क्या सिखा रहा हूँ कि अगर कोई कंपनी बोनस इशू करती है, अब ये तो सर पेपर में थोड़ा ही पूछेंगे आपसे, बोनस इशू का मीनिंग बताओ, पेपर में थोड़ा ही आएगा। वो आपसे अकाउंटिंग पूछेंगे कि एक कंपनी बोनस इशू बांटना चाह रही है, तो बताइए आप कैसे अकाउंटिंग करेंगे? मतलब हम लोग अकाउंटिंग कैसे करेंगे? मैं आपको अकाउंटिंग सिखा रहा हूँ साहब। हम यहाँ पर अकाउंटिंग सीख रहे हैं कि अगर कोई कंपनी बोलो अगर कोई कंपनी बोनस इशू करती है तो हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे? मतलब हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे इसको? अकाउंटिंग मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं उनको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? पता है आपको ये बात? जब भी अकाउंटिंग होती है, एक बात जान लो साहब, कोई भी चैप्टर जहाँ भी अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग का मतलब है हाउ टू रिकॉर्ड अ ट्रांजेक्शन। हम ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई कंपनी बोनस इशू बांटती है तो अकाउंटेंट को सेक्शन 63 का ध्यान रखना पड़ेगा। अकाउंटिंग करते वक्त, रिकॉर्डिंग करते वक्त सेक्शन 63 का ध्यान रखना पड़ेगा। उसी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। उससे पहले जो हमने एक छोटा सा बनाया था, इसमें हम लिख लेते हैं, ये फ्री शेयर्स होते हैं, एग्जिस्टिंग, जो काम की बात है वो लिख रहा हूँ, बाकी उसमें सारा लिखा हुआ है।
वैल्यू पर शेयर गिरता है, वो सब कुछ लिखा हुआ है नोट्स में। यहाँ हम काम की बात कर रहे हैं जो सिर्फ हमें अकाउंट्स में हेल्प करेगी। हमें तो अरे सर अकाउंटिंग सीखनी है, हमें इतना सारा थोड़ा ही सीखना है। तो ये आपके फास्ट चार्ट हैं, बस आप खाली इन्हें देखें, आपका चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा। फ्री शेयर हैं जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं आउट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस को यूज़ करके दिए जाते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें कंप्लायंस करना पड़ता है सेक्शन 63 का, सेक्शन 63 का। ठीक है। बाकी आप कहीं लिखना चाहे वैल्यू पर शेयर गिरता है, प्रेफरेंस, वो लिख लीजिए, बट जो काम की चीज़ें वो हम यहाँ लिख रहे हैं। अब सेक्शन 63 क्या कहता है? सेक्शन 63 क्या कहता है? आप बेटे पहले यहाँ पे सुनेंगे, सब बच्चे मेरी बात सुनो, आप पहले यहाँ सुनेंगे, बाद में नोटिंग करिएगा। ठीक है, चाहे इसको तो आप बाद में बना सकते हैं साहब, आपके पास है, ये तो डेमो है, बाद में आप इसको नोट कर लेना, अभी तो आप मेरी बात सुनते रहो। ये सेक्शन 63 कहता क्या है? सेक्शन 63 कहता क्या है? ये कहता है बोनस इशू से पहले कुछ कंडीशंस हैं, उनको मान लो। बोनस इशू करने से पहले कुछ कंडीशंस मान लो, उसके बाद बोनस इशू करना। क्या कहता है ये? कहता है पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, ये कुछ कंडीशंस हैं बोनस इशू से पहले। कंडीशन नंबर 1, आपके जो आर्टिकल्स हैं साहब, आर्टिकल्स मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, AOA है। ये क्या होता है AOA? भैया जवान फिसल गई, AOA है क्या सर? अभी बता रहा हूँ, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से ऑथराइज्ड होना चाहिए। सर आपको पता है 2 डॉक्यूमेंट होते हैं कंपनी के, एक होता है मेमोरेंडम, एक होता है आर्टिकल्स। मेमोरेंडम बाहर वालों के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए हुए, कम ऑन, बाहर वालों के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए, दैट इज कॉल्ड मेमोरेंडम। और इंटरनल्स जो हमारे अफेयर्स हैं, इंटरनल्स रूल्स रेगुलेशंस जो बना दिए हैं इंटरनल्स एक्टिविटीज़ को संभालने के लिए, जैसे कॉल्स इन एडवांस अगर किसी ने करी उस पर कितना रूल वो लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, किसी ने कॉल्स इन एडवांस करी उस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा, डायरेक्टर्स को कैसे कैसे रेम्यूनरेशन दिया है, कुछ भी जो भी इंटरनल रूल्स रेगुलेशंस हमने बना दिए कि वो सारे के सारे होते हैं आर्टिकल्स में। तो सबसे पहली बात, आर्टिकल्स में ऑथराइज होना चाहिए का मतलब है आपके जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है उसमें बोनस इशू का एक अलग से क्या होना चाहिए, लिखा होना चाहिए, प्रोविजंस होने चाहिए क्या हाँ कंपनी बोनस इशू बांट सकती है। दूसरी कंडीशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिकमेंडेशन लेनी है जनरल मीटिंग के अंदर। अच्छा, तो ये बात है, जनरल मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड कर दे कि हाँ जी, जनरल मीटिंग में रिकमेंड कर दे कि हम बोनस इशू ला रहे हैं, अप्रूवल मिल जाए, तो सब क्या कर सकते हैं? बोलो, बोनस इशू बांट सकते हैं। तीसरी कंडीशन, साहब सुनो मेरी बात, होता भी है ना, मम्मी भी कहती है, सुना होगा, अगर आपके कोई उधार चल रहे हैं, घर में पैसा बांटने से बढ़िया है, घर के लोगों को खुद पैसा खाने से बढ़िया, कहते नहीं, सुना होगा डायलॉग पुरानी पिक्चर में, अरे जब तेरे पे पैसे हैं तू फालतू के पैसे खर्च क्यों करता है? पहले अपने कर्जे चुकाना, पहले अपने कर्जे वापस कर, बाद में मौज मारना। तो बेटे बोनस इशू एक तरीके से मौज मारना है ना, मौज मार रहे हो आप, अपने मालिकों को खिला रहे हो। तो इसमें क्या कहा गया, अगर कोई भी लोन लिया हुआ है आपने, या आपके ऊपर डेट है, क्या है आपके पास? डेट, इसका कोई भी या तो इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट नॉट आउटस्टैंडिंग नहीं रहनी चाहिए। सर समझ में नहीं, अरे साहब मैंने लोन लिया हुआ था, उसका इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा, मैं बहुत दिन हो गए इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा, या प्रिंसिपल अमाउंट नहीं चुका पा रहा, वो आउटस्टैंडिंग है। तो साहब ये सेक्शन 63 कहता है, अरे लड्डू बांटने से पहले घर में पहले बाहर वालों को वापस करो पैसे। तो आपका अगर लोन और डेट का कोई इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, पहले वो क्या कर दो साहब, पे कर दो, तो वो आउटस्टैंडिंग नहीं रहना चाहिए, वह बोनस इशू। तो साहब कंडीशन, आर्टिकल्स ऑथराइज होना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिकमेंडेशन होनी चाहिए, और लोन डेट का जो इंटरेस्ट प्रिंसिपल अगर है लोन डेट में, तो वो आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। चौथा इन्होंने कहा कि आपका अगर कोई प्रोविडेंट फंड बना हुआ है, प्रोविडेंट फंड, सुनिएगा, कंपनी में कोई अगर प्रोविडेंट फंड है, पेंशन फंड, ग्रेचुइटी फंड, ठीक है, बोनस, इस पे अगर इन्हें कोई कंट्रीब्यूशन आउटस्टैंडिंग है, नो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन, अगर साहब एम्प्लॉय को कोई पैसा देना रह रहा है,
एम्प्लॉय को कोई रिटायरमेंट बेनिफिट वगैरह देना रह रहा है, बोनस देना रह रहा है, मतलब आपने ऐलान किया था बोनस देंगे, अभी दिया नहीं है, आउटस्टैंडिंग है, अभी कंट्रीब्यूट नहीं किया आपने, आउटस्टैंडिंग है, तो बोनस इशू नहीं बांट सकते। बोनस इशू बांटने से पहले मतलब इन्होंने पहले तो कहा आर्टिकल से परमिशन लेकर आओ, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ये 2 काम होने के बाद भैया देखो एम्प्लॉय को परेशान मत करना, ना 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 ना, एम्प्लॉय के पहले ड्यूज पूरे करो, लोन वापस करो, लोन का पैसा वापस करो, ठीक है, लोन का इंटरेस्ट का कोई आउटस्टैंडिंग नहीं रहना चाहिए। ये जब हो जाए, ये 2 कंडीशन हो जाएं, तब आप बोनस इशू बांट सकते हो। साहब कोई भी प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेचुइटी फंड, बोनस, एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई भी, एम्प्लॉय से रिलेटेड अगर इनसे रिलेटेड अगर कोई आपका कंट्रीब्यूशन आउटस्टैंडिंग है, आपने भी कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो साहब बोनस इशू पर मत आओ, बोनस इशू भी मत बांटो, पहले इसको निपटारा करो तब आना। कॉमन सेंस की बात है ना। आप अपनी झोली भरने से पहले एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखो साहब। 5वीं कंडीशन इन्होंने कहा चलो 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 ठीक है, हमने कहा था, मैंने आपको जैसे बताया था कि साहब हम क्या करते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में से पैसा निकालते हैं और शेयर इशू करते हैं। तो मुझे आज एक मैं पूछ रहा हूँ आपसे, एंट्री पूछ रहा हूँ, एंट्री बताइए, एंट्री क्या होगी? एंट्री तो मैं ऐसे कर सकता हूँ क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस में से पैसा निकाल रहा हूँ, तो रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट, बोलो ना हाँ, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू, ये 5वीं कंडीशन बता रहा हूँ, ये तो मैं एंट्री के हिसाब से समझा रहा हूँ आपको। शेयर कैपिटल, ना ना ना, शेयर कैपिटल नहीं, इक्विटी शेयर कैपिटल। कौन सी शेयर कैपिटल? इक्विटी, आपको पता है ना ये बात, मैंने भी बताई, प्रेफरेंस शेयर नहीं, इक्विटी शेयर कैपिटल। ये तो एंट्री करते हैं बच्चे, बचपन में आप क्या एंट्री करते थे याद करो, बैंक का पैसा लेते थे वहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और यहाँ क्या कह रहे हो आप, क्योंकि फ्री में बांट रहे हो, फ्री में, तो कहाँ से निकाल रहे हो? रिजर्व सरप्लस से। क्रेडिट बैलेंस होता है साहब रिजर्व सरप्लस का, तो मैंने डेबिट कर दिया, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फ्री में बांट दिया। अब मेरी बात सुनिएगा, हमारा सेक्शन 63 कुछ और बातें बोलता है, वो कहता है ये जो रिजर्व सरप्लस है, कौन सा रिजर्व सरप्लस ले सकते हो आप? एक अकाउंटेंट या एक कंपनी कौन सा रिजर्व एंड सरप्लस इस्तेमाल कर सकती है बोनस इशू के लिए? तो ये कहते हैं साहब सेक्शन 63 वगैरह कहता है, और भी सेक्शन कहते हैं, मैं बताऊंगा। इन्होंने कहा जी फ्री रिजर्व्स का इस्तेमाल कर लो। ओह, क्या कहा इसने? फ्री रिजर्व्स का इस्तेमाल कर लो। सेक्शन 63 हमारा सिर्फ बोलता है फ्री रिजर्व्स का इस्तेमाल कर लो साहब। सेक्शन 63 बोलता है फ्री रिजर्व्स का इस्तेमाल होना चाहिए। आप बोलोगे सर ये फ्री रिजर्व्स क्या है? तो फ्री रिजर्व्स की जो डेफिनेशन है साहब, फ्री रिजर्व्स के बारे में बताया सेक्शन 2 क्लॉज 43 ने। है क्या 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 क्या? अरे आशु भैया जी, आशु सर एक बात बताओ, आपने बोला सेक्शन 2 क्लॉज 43? यस 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 सर, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? इसको तो सबसेक्शन बोलते हैं, 2 सबसेक्शन 43, आप तो 2 क्लॉज 43 बोल रहे हैं। सर लॉ की क्लास लगाइएगा, वो टीचर बताएंगे आपको, मैंने ठीक बोला है, 2 क्लॉज 43, ये आप सर से पूछेगा जरूर, और आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो साहब सुनिएगा, सेक्शन 2 क्लॉज 43 बोलता है आप जनरल रिजर्व का यूज कर सकते हैं। फ्री रिजर्व्स मतलब जनरल रिजर्व और P&L अकाउंट। क्रेडिट, वैसे क्रेडिट ही बैलेंस होता है, आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ सेक्शंस और हैं, जैसे सेक्शन 55, वो कहता है कि आप साहब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप बोलोगे सर ये क्या होता है? सर ये बताऊंगा मैं आपको। सर ये मेरी एक लाइबिलिटी होगी, इस चैप्टर के लिए लाइबिलिटी हो गई साहब, ये चैप्टर की लाइबिलिटी हो गई कि मैं ये टॉपिक, ये CRR का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझाऊंगा जब हम टॉपिक पढ़ रहे होंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाला, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इसके जस्ट अगला चैप्टर है, वहाँ मैं समझाऊंगा कि ये CRR को यूज़ क्यों कर सकते हैं हम बोनस इशू में। साहब रिजर्व सरप्लस के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, पहले मैंने कंडीशन बताई, 5वीं कंडीशन समझा रहा हूं साहब कि रिजर्व सरप्लस में भी कौन सा रिजर्व सरप्लस इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिजर्व सरप्लस हैं उसमें अलग अलग। तो 63 सेक्शन ने कहा फ्री रिजर्व्स का इस्तेमाल कर लो। फ्री रिजर्व्स क्या होते हैं? वो सेक्शन 2 क्लॉज 43 में लिखा है कि जनरल रिजर्व P&L अकाउंट ले लो। फिर इसके बाद मैंने कहा और क्या ले सकते हो आप?
और क्या ले सकते हो, दूसरी चॉइस है आपके पास CRR ले लो, ये सेक्शन 55 ने समझाया साहब, ये साहब सेक्शन, अब ये क्यों समझाया है क्या है वो वहाँ समझेंगे जब प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बताऊंगा आपको मैं। और सी पॉइंट है हम सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ कर सकते हैं, और ये समझाया था हमने, ये समझाया था सेक्शन नंबर 52 ने। और साहब याद करो 12th में थे जब छोटे बच्चे थे, एक मैडम का बोलती थी, एक ना ये क्वेश्चन याद कर लो, रट लो इसको, तो रट लो रट। मैडम ने कहा था कि यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, याद है मैडम ने बताया था 12th क्लास में कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, तो वहाँ लिखा हुआ था फॉर इशू फुली पेड अप बोनस शेयर लिखा हुआ था। तो आप बोनस इशू करते वक्त सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा इस्तेमाल कर सकते हो। तो साहब मेरी बात सुनो, देखो जी, अगर हमें बोनस इशू बांटना है तो आर्टिकल्स में ऑथराइज होना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिकमेंडेशन होनी चाहिए, लोन डेट कोई आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, कोई एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन आउटस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो हमें पता है क्योंकि हमें निकालना है पैसा, रिजर्व से निकालेंगे कैपिटल बांटेंगे, ठीक है भैया। अब कौन सा रिजर्व सरप्लस जिसमें सेक्शन 3 कूद कर आया, सेक्शन 63 ने कहा सेक्शन फ्री रिजर्व्स का इस्तेमाल कीजिए। अब फ्री रिजर्व्स क्या होता है, सेक्शन 2 क्लॉज 43 में बोला जनरल रिजर्व ऑफ P&L क्रेडिट बैलेंस इज फ्री रिजर्व्स। फिर सेक्शन 55 आया, CRR और सब ये लायबिलिटी है मेरी, अगले चैप्टर में समझा दूंगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सेक्शन 52 बोलता है, सेक्शन 52 बोलता है, और ये आपने पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक और बताऊं मैं आपको, एक रिजर्व और इस्तेमाल कर सकते हो। अभी जनवरी 21 में एक एग्जाम हुआ है, उसमें एक क्वेश्चन आया है, उसमें कैपिटल रिजर्व का भी इस्तेमाल किया गया है। उसमें एक क्वेश्चन था, आपकी स्टडी में एड में नहीं है, उसमें क्वेश्चन आया कैपिटल रिजर्व का इस्तेमाल भी कर सकते हो, बट ये रियलाइज्ड वाला लेना है, रियलाइज्ड वाला जो रियलाइज हो चुका है आपको। तो साहब बस ये 4 रिजर्व है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो, फ्री रिजर्व्स का जो जनरल रिजर्व P&L है, इसके अलावा CRR का, सिक्योरिटी प्रीमियम का, कैपिटल रिजर्व का। अब मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अंदर कुछ आपको बातें बतानी है। क्या बतानी है सर बातें, सुनिएगा। अब सिक्योरिटी प्रीमियम जो होता है ना, वो 2 तरीके से बनता है। कैश की वजह से, मैं जानबूझ के हिंदी लिख रहा हूँ, कैश की वजह से बनता है, अदर दूसरी वजह से। जैसे साहब आपको पैसा चाहिए था, कैश चाहिए था, पब्लिक ऑफर निकाला, IPO निकाला, IPO के थ्रू आपने पैसा मंगाया, 10 रुपये का शेयर था, 10 रुपये को आपने 15 में बेचा, 20 में बेचा, 40 में बेचा, जो बाकी का था पैसा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम कैश की वजह से आया। कैश आपने फालतू लिया लोगों से, तो कैश की वजह से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बनता है। और दूसरी चीज़ क्या है, याद है 12th का एक फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था आपका, फ्री फंड के नंबर मिलते थे, कंसिडरेशन अदर देन कैश। अरे याद करो साहब, अभी अभी आयो निकल कर, अभी पढ़ा है आपने। अरे सर फाउंडेशन में भी तो पढ़ा होगा, कंसिडरेशन अदर देन कैश। बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग के बदले आप क्या देते हो, शेयर्स देते हो, इसे बोलते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश। सर हमें समझ में नहीं आ रहा। अरे साहब मेरी बात सुनो, मैं आपसे कह रहा हूँ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं बोनस शेयर्स में, कोई डाउट नहीं है, पर मुझे इसमें कुछ समझाना है। क्या समझाना है वो मैं समझा रहा हूँ कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बनता कैसे है। तो आपको पता है बच्चे, या तो कैश की वजह से बनता है या दूसरी चीज़ों की। दूसरी चीज़ क्या है, जैसे आपने बिल्डिंग खरीदी या किसी का बिजनेस खरीदा। याद है जब बिजनेस खरीदते तो एक मैडम एंट्री करवाती थी, एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर। मैडम कहती थी डेबिट में बैलेंस बचेगा तो गुडविल में दिखा देना, क्रेडिट में बचेगा तो कैपिटलिज्म में दिखा देना। हाँ बोलती थी भैया मैडम, सर बोलती थी। फिर तो याद है, फिर उसके बाद आप शेयर्स इशू करते थे, प्रीमियम में होता था, डिस्काउंट में होता था, वो डिस्काउंट में भी हो सकता है। अरे सर पढ़ाया आपने, ऐसे मत देखो मुझे। होता है ना, अरे डिबेंचर में भी तो करते थे, डिस्काउंट में भी हो जाता था वो। अरे सर याद आ गया। अरे हाँ वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो मेरी बात सुनो सर, मेरी बात सुनो। मैं आपसे कह रहा हूँ क्या प्रीमियम पे इशू करते थे बिल्डिंग पे, तो वो जो प्रीमियम आता था बिल्डिंग की वजह से आया है।
हाँ, अदर एसेट्स की वजह से आया है। तो अगर किसी और चीज़ों की वजह से आया है तो हमारा भैया जी प्रोविजंस ये कहते हैं कंपनीज के कि आप ये वाला सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं, ये वाला इस्तेमाल कीजिएगा। साहब मैं अभी क्वेश्चन कराने वाला हूँ, बस इसके तुरंत बाद क्वेश्चन कराने वाला हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैश वाला लेना है, कैश वाला। जैसे मान लो मैं सिंपल से कहूँ, इसमें 10,000 हमारे पास टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम है 1,10,000 रुपये, ठीक है। ये यहाँ से आपने 1,00,000 है और यहाँ से 10 है, तो मैं कितना बोनस इशू कर सकता हूँ? सिर्फ 10,000 कर सकता हूँ, सिर्फ 10,000। सिर्फ कैश वाला पार्ट लेना है, सिक्योरिटी प्रीमियम में कैश वाला पार्ट। तो चलिए इधर कम ऑन मेरी तरफ, इधर 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 इधर। मैंने आपसे कहा कि साहब ये कंडीशन पूरी करने के बाद रिजर्व सरप्लस में कौन सा वाला रिजर्व सरप्लस? तो सेक्शन 63 ने कहा फ्री रिजर्व से ले लो, ठीक है। सेक्शन 55 ने कहा सीआरआर ले लो, सेक्शन 52 ने कहा सिक्योरिटी प्रीमियम ले लो, और कैपिटल रिजर्व भी ले सकते हो रियलाइज्ड वाला, जो आपने रियलाइज कर लिया है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपसे एक चीज़ बोल रहा हूँ बच्चे, मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर सिर्फ कैश से जो सिक्योरिटी प्रीमियम पैदा हुआ है वो वाला पार्ट लेना है, अदर वाला पार्ट नहीं लेना। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, समझ गए, समझ गए। ठीक है, तो ये वाली बात आ गई, ये नहीं लेना है, ये लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ यूज़ दिस, और ये काट दिया तो ये यूज़ नहीं करना है। तो ये आपका एक तरीके से स्मार्ट नोट बन रहे हैं सारे के सारे, इससे आपको आसानी रहेगी, ठीक है। चलिए, तो अब मेरे से पूछा जाए एंट्री क्या बनी, एंट्री क्या बनी? तो देखो मेरे से पूछा जाए एंट्री क्या बनी। एंट्री रिजर्व सरप्लस में इन्हें रिप्लेस करो, जनरल रिजर्व डेबिट, बोलो बोलो बोलो, यस, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम, सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम से पहले एक और कर देते हैं, P&L अकाउंट डेबिट। फिर उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, CRR अकाउंट डेबिट, ठीक है। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बोलो कोई दिक्कत? ये कहाँ से आया? सेक्शन 2 क्लॉज 43। सर ये जरूर पूछेंगे अपने लॉ के टीचर से कि आप सच बोल भी रहे हो कि झूठ बोल रहे हो। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सेक्शन 52 की वजह से, सेक्शन 53 की वजह से, और ये वाला कौन सा लेना है? हाँ, ये इसमें हमने लेना है कैश पार्ट, कैश वाला जो पार्ट है, और ये लेना है रियलाइज्ड पार्ट वाला। कोई मुश्किलें बताइए, बोलिए 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 बोलिए, कोई मुश्किल? सिंपल, बस ये एंट्री पास करनी और आंसर हो आ गया। अब बेटे मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें भी इन्होंने कहा, इंस्टीट्यूट कहता है एक एंट्री मत करना, एक एंट्री मत करो भाई, इसको 2 एंट्री कर देना, इसके 2 टुकड़े कर देना। मैंने प्यार से भी रिजर्व सरप्लस बोल दूं ना, कोई दिक्कत तो नहीं, चल जाएगा। इन्होंने कहा एक काम करो, इसकी 2 एंट्री कर देना, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू बोनस शेयर, और बोनस शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बस इंस्टीट्यूट ये बोलता है कि भाई 2 एंट्री करो इसकी, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट, पहले तो रिजर्व सरप्लस में से पैसा निकाल उठाओ और बोनस शेयर में डाल दो, और फिर बोनस शेयर से फिर इक्विटी शेयर कैपिटल में डाल दो। ये 2 एंट्री हमें करनी है। अब बट इसका क्रक्स देखोगे, मान लो ये 1 लाख है, ये 1 लाख है, ये भी 1 लाख होगा और ये भी 1 लाख होगा, तो ये आपस में कट जाएंगे। देखो बोनस से बोनस कट जाएगा, बचा क्या? रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बोलो समझ में आई बात? अरे बोलो 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 बोलो। तो साहब जरा थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, चलिए 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 आइए। तो मैंने क्या कराया सर, मैं बोनस इशू करा रहा हूँ। मैं कह रहा था बोनस इशू का मतलब फ्री में बांटना है, फ्री में बांटना है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को। इक्विटी शेयर होल्डर को बांटने के लिए सेक्शन 63 का कंप्लायंस होना चाहिए। वो क्या कहता है कि आर्टिकल्स ऑथराइज होने चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिकमेंडेशन होनी चाहिए, लोन और डेट का जो भी इंटरेस्ट प्रिंसिपल अगर आउटस्टैंडिंग है तो नहीं होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। अगर है तो बोनस इशू नहीं बांट सकते। कोई एम्प्लॉइज़ के ड्यूज़, रिटायरमेंट के जो ड्यूज़ हैं वो नहीं रहने चाहिए। और बाकी रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर रिजर्व करोगे ही करोगे, पर रिजर्व भी कौन सा यूज़ कर सकते हो? सेक्शन
सेक्शन 63 फ्री रिजर्व्स की बात करता है। फ्री रिजर्व्स को बताइए सेक्शन 2 क्लॉज 43 ने। जनरल रिजर्व P&L अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का यूज़ कर सकते हो सेक्शन 55। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से कैश वाला पार्ट यूज़ कर सकते हो सेक्शन 52। और कैपिटल रिजर्व में रिलाइज वाला पार्ट आप इस्तेमाल कर सकते हो। और जब इसकी हम एंट्री करेंगे तो 2 एंट्री करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट 2 बोनस शेयर और बोनस शेयर अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। होप सो बात समझ में आई होगी। ठीक है, एक कंडीशन हो रहा है सर, हमें तो लगा था खत्म हो गया है। अरे सर 5 कंडीशन हो गई, छठी भी है क्या? यस सर, अकाउंटिंग जो है, मैं कहूँ अगर से अकाउंटिंग क्या है, ये अकाउंटिंग है, बस ये करना है। बट ये तो ऊपर की तो बात है, हम ये मान के चलेंगे कंपनी ने फॉलो कर ली है, कंपनी ने इन चारों बातों का कंप्लायंस कर लिया है, तो हमें खाली ये नॉलेज के लिए है। हमने जो याद रखना है अकाउंट्स के लिए वो एक 5th पॉइंट याद रखना है और एक रखना है 6th पॉइंट, और सारे याद रखने ही है वैसे तो, अब तो सारे ही याद रखने हैं भैया। सर मेरी बात सुनो, टोटल 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट का कंप्लायंस करना पड़ेगा, बोनस इशू करना है तो सिंपल बात है। हम अकाउंटेंट के लिए काम की बात कौन सी है, वो है हमारे पास ये 5th पॉइंट, रिजर्व सरप्लस में कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये है 6 पॉइंट। और 6 पॉइंट कहता है कन्वर्ट पार्टली पेड अप इनटू फुली पेड अप। सब ये क्या है, जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है ना, अगर उनसे आपने अभी पूरा पैसा नहीं मंगाया है, मतलब अभी कॉल ड्यू है, अभी मतलब कॉल ड्यू मतलब अभी आपने पूरे पैसे नहीं मंगाए हैं, अभी आप मंगाने की नहीं सोच रहे थे, आप बाद में मंगाते हैं। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व नहीं, रिजर्व कैपिटल। कि कंपनी क्या करती है, जब पैसे मंगाती है, जैसे आपसे 10 रुपये बोले थे, 10 रुपये फेस वैल्यू था, तो कंपनी क्या कर सकती है, 7 रुपये आपसे मंगा सकती है और 3 रुपये बाद में मंगाएगी। वो बोलती थी हम तो वाइंडिंग अप पर मंगाएंगे, तो उसे रिजर्व कैपिटल बोलते थे। या अभी कंपनी ने अभी पूरी कॉल्स नहीं मंगाई है, अभी फाइनल कॉल रह गई है कंपनी की मंगानी। सर समझ में नहीं आ रहा, मैं समझाऊंगा ना, पहले एक थोड़ा सा मार्गदर्शन तो दे दूँ, पहले ऊपर ऊपर से समझा दूंगा, फिर अंदर भी घुस जाएंगे थोड़ा सा। तो ये कहता है हमारा सेक्शन 63 बोलता है कि आपके जो पार्टली पेडअप है ना, पहले फुली पेडअप करो। फुली पेडअप मतलब उन जिनसे पैसा नहीं मंगाया पहले उनसे पैसा मंगाओ, फिर बाद में बोनस शेयर दो। सर इसके पीछे क्या लॉजिक है, लॉजिक अभी समझा दूंगा मैं, पहले हम इसको समझ लेते हैं क्या है। देखो मेरी बात सुनो, हुआ क्या, आपने शेयर्स कैपिटल इशू की थी, ठीक है, मान लीजिए 5000 शेयर थे, अभी आपने 10 ईच था, 7.5 पेडअप, 7 पेडअप, मैं 7 पेडअप लिख देता हूँ, मतलब 10 रुपये आपको मंगाने थे, 10 रुपये की फेस वैल्यू थी, आपने भी 7 ही मंगाया, तो 7 मंगाया तो यहाँ पर कितना आ रहा है 35,000। तो अभी भी आपके पास 3 रुपये मंगाने का स्कोप है, अभी आप 3 रुपये और मंगा सकते हैं, 3 रुपये की कॉल और मंगा सकते हैं, जिसको आप बोलते हो फाइनल कॉल। तो ये कहते हैं अगर आपने फाइनल कॉल अभी नहीं मंगाई है, कम ऑन नहीं मंगाई है, तो पहले मंगा लो साहब, पहले फाइनल कॉल मंगा लो, बाद में बात करना। आप बोलोगे साहब इस जो ये पॉइंट लिखा है इसका लॉजिक क्या है, आप मेरे से लॉजिक मांगेंगे, और मैं कहूँगा वेरी गुड क्वेश्चन, और मैं आपको बताऊँ ये लॉजिक कोई बताता नहीं है, और बताते भी तो पता नहीं कैसा बताते, मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया, बट इसका जो लॉजिक मैं बताऊँगा बहुत अच्छा है और बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा। देखो मेरी बात सुनो, होता क्या है, आपने फोरफीचर ऑफ शेयर का नाम सुना होगा, कैंसिलेशन का, कि आपको अगर कोई व्यक्ति पैसे नहीं देता तो आप उसको कैंसिल कर देते हो शेयर्स को, और फिर किसी को दूसरे को बेच देते हो, होता है ना, फोरफीचर ऑफ शेयर और रीइशू ऑफ शेयर, सब पढ़ा हुआ है आपने। यस, तो सुनो मेरी बात, कंपनीज एक्ट बोल रहा है, वो इससे क्या कहना चाह रहा है, इस वाले पॉइंट से वो ये कहना चाह रहा है आपसे कि आप एक काम करो, पहले लोगों से पैसे मंगाओ, और जो व्यक्ति पैसे नहीं डिफॉल्टर हों पहले उनको कैंसिल मार के किसी और को बेच दो, और बेचने के बाद तब उनको इशू करो। कौन क्या चीज़ इशू करो, बोनस इशू करो। अरे मतलब फ्री की चीज़ उसे दो ना जो नॉन डिफ़ॉल्टर है, जो आपके साथ रहने वाले हैं, और जो डिफ़ॉल्टर है उन्हें बोनस इशू देकर क्या करोगे। सिर्फ डिफ़ॉल्टर और नॉन डिफ़ॉल्टर जो हैं, आपसे मालिक असली में कौन है, जो डिफ़ॉल्टर है वो मालिक थोड़ा ही है, मालिक को कोई तो मिलना चाहिए ना बेटे, मालिक को कोई तो मिलना चाहिए ना।
सिंपल बात है। अब जो डिफॉल्टर है, जो कंपनी में बने ही नहीं रहना चाहते, उन्हें फ्री में बोनस देके क्या होगा? तो कंपनी क्या कर रही है? कंपनी एक्ट बोल रहा है, हमारी सरकार कह रही है, मोदी जी मेरी तरफ से आपको बताना चाह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि साहब एक काम करो, आप इस पॉइंट से पिक करके ना, जो डिफ़ॉल्टर लोग हैं, डिफ़ॉल्टर हैं, ऐसा होगा ना, कुछ व्यक्ति पैसा नहीं देंगे, उनके फोरफीचर करो, उनके शेयर को रीशू करो, रीशू करने के बाद सबको बोनस बांट दो। तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट है डिफ़ॉल्टर के लिए कि भाई जो डिफ़ॉल्टर लोग हैं वो निकल जाएं। अब क्योंकि पार्टली पेड अप को फुली पेड अप करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया 3 रुपये मंगाने पड़ेंगे, तो आप 3 रुपये मंगाओगे कैसे? बेटे बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बताइए क्या करते हैं आप? इक्विटी फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, बोलो फाइनल कॉल मंगानी है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, भाई ठीक है, तो 15,000 रुपये मंगाएंगे। सर ये 15,000 कैसे है? अरे कॉमन सेंस की बात है, 5,000 शेयर्स हैं, 3 रुपये मंगाओगे तो 15,000 आएगा ना। यस, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फाइनल कॉल अकाउंट, बोलो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, बोलो इक्विटी शेयर कर दो यार, तुम तो यार भाई छोटी छोटी बात पे आप वो देखो ना, ये बोलो ठीक है। फाइनल कॉल ऐसे ही तो करते थे। अरे बेटे अभी 12th करके आए हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन हुए होंगे? 9 महीने हुए होंगे यार, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 1.5 साल हुआ होगा, अभी पढ़ा है। और फाउंडेशन क्लियर करिए तो अभी पढ़ा है। सर नहीं हम तो बीकॉम के बाद वाले हैं, जो बीकॉम के बाद तब तक तो ये रल गया। अरे फिर भी इतनी तो बात याद रहती है, याद करो। यही करते थे शेयर अलॉटमेंट, अरे वहाँ इक्विटी लिख दिया मैंने, वहाँ लिखते थे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, फिर शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर करते थे आप बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। हाँ सर याद आ गया। और बच्चों किसी को याद नहीं आया तो बच्चों में क्या करूँ, मंदिर जाना स्टार्ट कर दो, मंदिर ही जा सकते हैं अब तो। चलिए हाँ, तो बच्चे मैं ये कह रहा हूँ आपसे, कुछ नहीं है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, अगर पार्टली पेड अप है, पहले आप फाइनल कॉल मंगा लो, फाइनल कॉल मंगा के बोनस इशू बांट दो। और बोनस इशू कहाँ से बांटना है? फ्री रिजर्व्स, दूसरा नाम जल्दी, फ्री रिजर्व्स, दूसरा अरे बोलो CRR के सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या पूरा सिक्योरिटी प्रीमियम? ना रे ना, कैश वाला, अरे कैश वाला। चलिए अगला, इसके अगला, अरे यार कैपिटलिज्म रियलाइज्ड वाला, ठीक है, इसका यूज़ कर सकते हैं, CRR का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये करेंगे। तो सबसे पहले सिंपल सम अप करो, सम अप सेक्शन 63 का सम अप करते हैं, जो हमारे लिए ज़्यादा मेन क्या है? अगर फाइनल कॉल बोलो अगर फाइनल कॉल नहीं मंगाई, पहले फाइनल कॉल मंगाएंगे, बाद में बोनस इशू बांट देंगे, कहानी खत्म, पैसा हजम। ये है सारांश पूरे चैप्टर का। तो साहब ये हम नोट्स बना रहे थे, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे हाँ जी, सबसे पहले करेंगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। पहले हम फाइनल कॉल मंगाएंगे, पहले ड्यू करेंगे अमाउंट, फिर फाइनल कॉल का पैसा मिलेगा हमें, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है, पैसा मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे, ये एंट्री पास करेंगे, कौन सी वाली करेंगे? रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू बोनस इशू। रिजर्व सरप्लस में कौन से? सारे नहीं, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, CRR, कैपिटल रिजर्व, रिलायंस वाला, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैश वाला। फिर उसके बाद हम करेंगे बोनस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। होप सो बात समझ में आई होगी। यस सर आ गई। तो बस ये है साहब पूरा का पूरा बोनस शेयर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम क्या क्वेश्चन कर सकते हैं? यस हम अब क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए आइए मेरे साथ आइए। देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन ट्रायल बैलेंस ऑफ भारत लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी। बेटे मैं आपको बाद में बताऊंगा, वैसे आपके टीचर भी बता देंगे। लिमिटेड पब्लिक होती है, लिमिटेड का मतलब ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और पब्लिक का मतलब लिस्टेड होता है, ऐसा नहीं है।
इस क्वेश्चन में लिस्टेड बोला हुआ है, बट कोई ज़रूरी नहीं है कि पब्लिक लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी ही हो, ठीक है। चलिए बाकी बाद में हम चर्चा करेंगे किसी और दिन। एज ऑन 31 मार्च 2001 आपको 40,000 के इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच दे रखे हैं, 4 लाख CRR 55,000। अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, बताइए कौन सा सेक्शन नंबर, वहाँ पेपर में लिखना सेक्शन 55। सिक्योरिटी प्रीमियम के लिख दिया, कलेक्टेड इन कैश। बताओ कितना अच्छा क्वेश्चन है, खुद कह रहा है कलेक्टेड इन कैश। कितना कलेक्ट किया है कैश में? 30,000 कलेक्ट किया है, तो सेक्शन 52 की वजह से। जनरल रिजर्व सरप्लस, इसका भी दोनों का इस्तेमाल हो सकता है 2 क्लॉज 43 की वजह से। द कंपनी डिसाइडेड टू इशू इक्विटी शेयर होल्डर्स, इशू टू इक्विटी को ही मिलता है, बोनस शेयर्स एट अ रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर होल्डर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो क्या कह रहा है, 1 शेयर देंगे 4 के बदले में। देखो क्या कह रहा है, 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर, मतलब टोटल कितने शेयर हैं? 40,000 शेयर्स हैं, 40,000, 4 शेयर्स के बदले 1 शेयर देंगे। देख लीजिए आप, समझ में आई? तो कितने शेयर्स बांट रहे हैं? 10,000 शेयर्स। और 1 शेयर कितने का है? 10 रुपए का है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई इनकी? 1 लाख रुपए की। टोटल अमाउंट कितनी हुई? 1 लाख। सर समझ में नहीं आया क्या क्या किया आपने? अरे रे बेटे, मैंने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन जैसे कह रहा था वैसे किया। क्वेश्चन कह रहा है 1 शेयर के बदले, 1 शेयर दे देना 4 शेयर के बदले। 4 शेयर, आप 4 शेयर, जो जिन के पास 4 शेयर हैं, 4 शेयर हैं, उनको 1 शेयर दे दो बोनस शेयर, वो ये कह रहा है। तो टोटल 40,000 हैं। अगर 4 शेयर देने हैं, 4 के बदले देना है, तो 40,000 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1 तो कितना आ गया? 10,000। तो 10,000 इंटू 10, तो कितने आ गई वैल्यू? 1 लाख। तो 1 लाख हमें रिजर्व एंड सरप्लस में से निकालना पड़ेगा, ठीक है। कह रहा है पास नेसेसरी जनरल एंट्री। बताओ ये कोई क्वेश्चन है? कितने मार्क्स का आएगा सर? मुझे तो उम्मीद ही नहीं है कि ये क्वेश्चन दे देंगे, वो ये वाला इतना सिंपल सा, बट अगर आएगा तो भैया 3 मार्क्स का आ सकता है। इसके अलावा मुझे इतना वो नहीं लग रहा। चलिए मैं आपको करा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आइए, जनरल एंट्री का सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे, फॉर्मेट, ठीक है। ऊपर लिखेंगे जर्नल, कंपनी का नाम था भरत लिमिटेड, ऊपर लिखेंगे भरत लिमिटेड, ये आदत डालिए आप, भरत लिमिटेड इस तरीके की। यहाँ लिखें डेट, पर्टिकुलर्स, LF डेबिट क्रेडिट, यहाँ लिखेंगे, ऊपर लिख दें अमाउंट रुपीज़ में। ये ज़रूर लिख देना बेटे, इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, ठीक है। 1 लाख रुपए निकाल लें। अब मैं आपसे ये कहूँगा, देखो मेरी बात सुनना, CRR का ना और कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते आप ज़्यादा, ठीक है, और कहीं इस्तेमाल नहीं है। बोनस इशू में हो सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम का भी बहुत चुनिंदा जगहों पे हो सकता है। बाकी जो फ्री रिजर्व्स है, फ्री रिजर्व्स तो डिविडेंड भी बांट सकते हो। तो अच्छा तरीका यही है कि जो ये CRR सिक्योरिटी प्रीमियम है, पहले इनका इस्तेमाल किया जाए, ज़रूरत पड़ी तो फ्री रिजर्व्स का इस्तेमाल करना। इसलिए मैं हमेशा सबसे पहले कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का इस्तेमाल करूंगा। कैपिटल, बेटे पेपर में मैं पहला आपको दिखा रहा हूँ प्रेजेंटेशन कैसी रहेगी पेपर के अनुसार। रिडम्पशन रिजर्व, अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम। अब इसमें चेक कर लो, रिजर्व लिखा है कि प्रीमियम लिखा है। वैसे तो कुछ दोनों सेम ही हैं, प्रीमियम लिखा है तो प्रीमियम लिख दीजिए आप, ठीक है। अकाउंट डेबिट, हमें 1 लाख रुपए निकालने थे, तो CRR में से 55,000 निकल जाएंगे ईजिली, 30,000 यहाँ से निकल जाएंगे। और अब चाहे तो जनरल रिजर्व का कर लो बेटे, वेरी कर सकता है आंसर, वेरी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आंसर इसमें वेरी हो सकता है क्योंकि आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो आंसर वेरी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इंस्टीट्यूट भी बोलता है, अपने आंसर में लिख देता है। अगर इसके अलावा भी बच्चे ने कोई कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया है तो वो भी ठीक है, बस कॉम्बिनेशन यही होने चाहिए जो मैंने आपको बताया, ठीक है। जनरल रिजर्व कितना है? 1,05,000 है, बट हम 1,05,000 थोड़े इस्तेमाल करेंगे भाई। 55,000 वहाँ से इस्तेमाल हो गया, 30 वैसे हो गया, बचा 1 लाख में से करना है तो 15,000 ले लो बस। आप चाहते तो सारा का सारा जनरल रिजर्व भी इस्तेमाल कर सकते थे बेटे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस शेयर्स, ये भी एंट्री हो सकती थी।
बट मेरा मानना ये है कि आपको अपना थोड़ा सा नॉलेज वहाँ शेयर करनी है कि हमें पता है कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का इस्तेमाल हो जाता है। इसको मैं लिख देता हूँ 1 लाख, कोई दिक्कत नहीं भैया जी। बीइंग, सर हम तो बड़े हो गए, अब नरेशन लिखना पड़ेगा क्या? यस यस यस। चलिए फिर इसके बाद अगला बताइए, अगला बताइए, अगला बताइए, फटाफट से अगली एंट्री होगी। बताओ, इतना सिंपल है, बताओ कहाँ मुश्किल है? बोनस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 1 लाख 1 लाख। बीइंग बोनस शेयर्स इशूड, बीइंग बोनस शेयर इशूड, वन लाख 1 लाख। कोई दिक्कत नहीं, नहीं 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 नहीं, चल सकते हैं आगे। बताइए कितना आसान है सर, बताइए कितना आसान, बताइए इससे आसान कोई हो सकता है क्या? सिर्फ 4 एंट्रियां आप कर रहे हो, और वो भी तब होगी जब ज़रूरत होगी तो। बताइए कितना आसान। और मज़े की बात है, राइट शेयर्स जो चैप्टर है, टॉपिक है इसमें, वो बेटे पेपर में नहीं आता है, वो इंटर लेवल में नहीं आता है। आ गया तो पता नहीं, आ गया तो आ जाता है 100 में एक दो बार अगर आ गया, 100 पेपर हुए तो उसमें आ गया, 2-3 बार आ गया तो आ गया, वरना नहीं आता है। इतना वो नहीं है, क्योंकि वो एक पढ़ोगे आप आगे चल के, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है अर्निंग पर शेयर निकालने का, तो बच्चे वहाँ पर, अब ये क्या होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मैं इसलिए नहीं बताता, ज़्यादा ज्ञान फैलते हैं ना तो बच्चों को लगता है रे रे बहुत मुश्किल है यार, ये तो बड़ा मुश्किल है, ये कैसे चलेगा काम, तो इसलिए हम बाद में देखेंगे भैया उन चीज़ों। ठीक है, चल सकते हैं आगे। चलिए अगला, कोई भी क्वेश्चन देख लो, कोई भी क्वेश्चन देख लो, कोई भी। चलो मैं आपको वो दिखाता हूँ जो एग्ज़ाम में आया था। एग्ज़ाम, ये सारे एग्ज़ाम में ही वाले हैं, ऐसा तो कोई वो नहीं है इसमें इशू। ये लीजिए 14 क्वेश्चन, नहीं 14 से पहले एक काम करते हैं, ये वाला दे देते हैं क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन देखते हैं बाद। ठीक है, चलिए। बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड, आपको ए लिमिटेड की क्या दे रखी है? बैलेंस शीट दे रखी है एज एट। ठीक है, आगे क्या हुआ है आपको? ऑथराइज्ड कैपिटल का, ऑथराइज्ड कैपिटल का तो हमें कोई यूज़ करना नहीं है। बाकी 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹7.50 पेड अप, ध्यान दीजिएगा 10 का है पर 7.50 पेड अप है। 7.50 पेड अप का मतलब है अभी ₹2.5 अभी लिए नहीं है भैया, लेने पड़ेंगे। बोनस इशू से पहले ये ₹2.5 तो लेने पड़ेंगे। अब हम फाइनल कॉल मंगाएंगे, क्या मंगाएंगे? पहले फाइनल कॉल मंगाएंगे पैसा, ठीक है, फिर बोनस इशू बांटेंगे। ठीक है सर, ठीक है। फिर इसके बाद CRR दे दिया। प्लांट रिवैल्यूएशन रिजर्व, हाँ ना 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 ना, मैंने बताया भी नहीं और ये तो इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल हो जाएगा। डेवलपमेंट अलाउंस रिजर्व, ना 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 ना, कबाड़ नहीं हो सकता। जनरल रिजर्व हो जाएगा, तो जनरल रिजर्व का यूज़ कर सकते हैं, CRR का यूज़ कर सकते हैं और सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कंपनी वांटेड टू इशू बोनस शेयर्स टू इट्स शेयर होल्डर्स ऑफ 1 फॉर एवरी 2, हर 2 के बदले 1 शेयर्स देने को तैयार है। तो सुनिएगा 80,000 इक्विटी शेयर्स हैं, ये पेड अप वाला 80,000 इक्विटी शेयर्स हैं, हम 2 के बदले 1 शेयर्स देने के लिए तैयार हैं, मतलब टोटल 40,000 शेयर्स देने के लिए तैयार हैं फ्री में। और 40,000 एक की वैल्यू कितनी मानी जाएगी? ₹10 मानी जाएगी, क्योंकि फुली पेड अप हो जाएगा वो ₹10 हो जाएगा। तो 40,000 इंटू मतलब ₹4,00,000 हम एज ए बोनस बांटेंगे रिजर्व सरप्लस में से निकाल के। ₹4,00,000 निकालेंगे, ठीक है। इस 4,00,000 में हम CRR पूरा इस्तेमाल कर लेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा इस्तेमाल कर लेंगे, 3,00,000 इस्तेमाल हो गया, और 1,00,000 जनरल रिजर्व से कर लेंगे, 1,50,000 CRR से, 1,50,000 सिक्योरिटी प्रीमियम से। सर ये 1.5 मत करा करो, 1,50,000 ये समझ में नहीं आता, इंग्लिश बोला करो। चलो ठीक है, 1,50,000 सिक्योरिटी CRR से, 1,50,000 सिक्योरिटी प्रीमियम से, और ₹1,00,000 जनरल रिजर्व से। ठीक है, डन 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 डन, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन करते हैं, बताओ कुछ है क्वेश्चन में है?
बताओ, ऐसा लग रहा है मैं 12th में पहुंच चुका हूँ। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, ऐसी तो करता है वो। छोटे, जब आप बचपन में छोटे तो ऐसे ही करते थे, याद करो याद करो याद करो। ऊपर क्या लिखोगे, जर्नल, ठीक है। यहाँ पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखोगे डेट, LF डेबिट, क्रेडिट, अमाउंट रुपीज़, ए लिमिटेड था ना ये, ए लिमिटेड, यस ए लिमिटेड, ये लीजिए ए लिमिटेड। चलिए चलिए चलिए, कॉल मंगाएंगे कॉल मंगाएंगे कॉल मंगाएंगे। अब आप अपने स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस करके देखिएगा। ये डेमो लेक्चर एक क्वेश्चन और कराऊंगा बस, फिर आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं आराम से। हाँ जी, सबसे पहले इक्विटी शेयर फाइनल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटे, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू गाइस, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। अब 80,000 शेयर्स हैं, इंटू 2.5 रुपये मंगाएंगे आप, तो कितना आ जाएगा भैया जी, 80,000 इंटू 2.5, अरे 2.5 मतलब 2.5 यार, 2 लाख आ गया, 2 लाख। क्या लिखते हैं यहाँ पर, बीइंग अमाउंट ड्यू, बीइंग कॉल मेड, बीइंग फाइनल कॉल मेड। अब बच्चों को नरेशन भी लिखनी पड़ती है, क्या करें यार, बड़े हो गए मुझे पता है, फिर भी लिखनी पड़ेगी साहब। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितने, 2 लाख रुपीस, कोई दिक्कत नहीं सब, नहीं 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 नहीं। चलिए अब क्या लिखेंगे, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग मतलब कोई मुश्किल है क्या यार, ऐसा लग रहा है जैसे 12th में पहुंच गया हूँ मैं। हाँ, अब पहुंचा हूँ CA इंटर में, अब CA इंटर की एंट्री कर रहा हूँ। बताओ क्या एंट्री करेंगे, CRR अकाउंट डेबिट 1,50,000 है, कैसे आए, अरे वैसे मत कर भाई, ना 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 ना, पता है अभी तो बताया, CRR डेबिट। फिर इसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1.5 लाख। फिर इसके बाद जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू बोनस शेयर्स 4 लाख के। और फिर आखिरी एंट्री क्या होगी, बीइंग अमाउंट ट्रांसफ़र, बीइंग अमाउंट ट्रांसफ़र। अरे पेपर में मत कर देना ऐसे, ये सिर्फ फास्ट करा रहा हूँ मैं जिससे काम जल्दी हो जाए। हाँ, कभी पेपर में भी ऐसे ही कर दो आप। इसके बाद बोलो 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 बोलो, आखिरी बोनस शेयर्स अकाउंट डेबिट 2, बोलो बोलो बोलो, टू क्या, अरे बोलो भाई, 2 क्या, अरे बोलो भाई, इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख रुपीस, ठीक है। बीइंग शेयर्स, बोनस शेयर्स मेड या इशू, ठीक है, खत्म। कहीं मुश्किल है क्या, मुश्किल है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, एक आखिरी ये वाला। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ओ भैया गाना नहीं गाता मैं यार, मुझे पता है बच्चे बोलते गाना गाओ, कुछ भी नहीं है, ऐसे आगे पहुंच जाते हैं। चलिए, फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन ट्रायल बैलेंस ऑफ स्टार लिमिटेड एज ऑन ये 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईस्ट, 8 पेड अप। 8 पेड अप है साहब, 8 पेड अप हैं, 2 रुपये मंगाने पड़ेंगे। इन 80,000 शेयर्स वालों से 2 रुपये मंगाने पड़ेंगे, तो 80,000 इंटू 2, 1,60,000 रुपये मंगाएंगे। बताइए क्या एंट्री होगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,60,000। फिर अगली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 2 लाख रुपये। सॉरी 2 लाख नहीं, कितने, 1,60,000, ठीक है। फिर आगे कैपिटल रिजर्व 45,000 बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, ये है रियलाइज्ड, इतना रियलाइज्ड हो गया क्योंकि बेटे आपने मशीन को बेचकर पैसा कमाया है, पैसा कमाया मशीन को बेच के, तो रियलाइज हो गया हो ना, पैसा आ गया। अब आपने मशीन बेची, कैश मिला होगा, कैश है, ये भी कैश है, तो 45,000 का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर कितने का इस्तेमाल कर सकता हूँ, 45,000 का यूज़ कर सकता हूँ, इसका यूज़ नहीं करूँगा। अगला रिवैल्यूएशन रिजर्व, ऐसा कोई भी, ये रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है, जब सब
AS 10 वगैरह पढ़ेंगे, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। बाकी और भी जगह हैं, वहाँ पर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। बाकी रिवॉल्यूशन रिजर्व आपका ना तो फ्री रिजर्व है, सुनिएगा, ना तो फ्री रिजर्व है और ना ही वो है जो मैं बता रहा था आपको। CRR तो है ही नहीं, क्योंकि CRR है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं है, और ना ही कैपिटल रिजर्व है। इसके बाद CRR यूज़ हो जाएगा, 75 सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ हो जाएगा, जनरल रिजर्व यूज़ हो जाएगा, P&L यूज़ हो जाएगा। जिनका यूज़ कम है पहले उन्हें इस्तेमाल करना है, जिनका यूज़ कम है उन्हें कम पहले इस्तेमाल करना है, जिनका यूज़ ज़्यादा है उन्हें बाद में इस्तेमाल करना है, बस यही है। CRR का कोई यूज़ नहीं है बोनस इशू के अलावा, और जगह है तो है नहीं, ठीक है। ऐसे ही सिक्योरिटी प्रीमियम का 5 जगह यूज़ किया जा सकता है। सेक्शन 52 पढ़ेंगे अगले चैप्टर में और समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात ये। तो बेटे इनका रेस्ट्रिक्टेड यूज़ है, इनका भी रेस्ट्रिक्टेड यूज़ है, तो पहले इसको इस्तेमाल करेंगे, बाकी बाद में आप कॉम्बिनेशन कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद ऑन 1 अप्रैल 2019 द कंपनी हैज़ मेड अ फाइनल कॉल ऑन इक्विटी शेयर ऑफ ₹2 पर शेयर। लो साहब कह रहा है द एंटायर मनी रिसीव्ड ऑन मंथ अप्रैल, कह रहा है अप्रैल में पैसा मिल गया, तो भैया 1 अप्रैल को एंट्री होगी, इक्विटी शेयर वगैरह डेबिट टू ये इक्विटी शेयर के शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 अप्रैल को होगी 1,60,000 से, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बस। फिर 1 जून को कह रहा है कंपनी डिसाइड कर रही है इक्विटी शेयर बोनस शेयर एट अ रेट ऑफ 2 पर शेयर फॉर एवरी 5, कह रहा है 80,000 शेयर्स हैं, हर 5 शेयर्स को बदले 2 शेयर्स दिए जा रहे हैं, हर 5 को 2 दिए जा रहे हैं, तो 80,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 दिस इज़ 32,000। तो 32,000 के इक्विटी शेयर्स बांटे जा रहे हैं, 10 रुपये का है, तो 3,20,000 फ्री में बांटे जा रहे हैं। 3,20,000 कहाँ से आएंगे, ये मैं करा नहीं रहा, ये तो बिल्कुल सिंपल है। कहाँ से आएंगे, कहाँ से आएंगे, कैपिटल रिजर्व से ले लो 45,000, ठीक है। इसके अलावा ये आपका जनवरी में आया था, जनवरी 21 में आया था, 45,000 वहाँ से ले लीजिए। CRR से ले सकते हैं आप 75,000, सिक्योरिटी प्रीमियम ले सकते हैं कितना 60,000, ठीक है। ये 2,10,000 है, ये 2,10,000 है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, 21 लाख नहीं है, 2,10,000 ही है वो। तो 45,000 प्लस 75,000 प्लस 60,000 माइनस 3,20,000, अभी भी बच रहे हैं 1,40,000, तो 1,40,000 जनरल रिजर्व से ले लो, क्योंकि उसमें 2,10,000 है, ये लीजिए। पहली एंट्री इनको डेबिट करके बोनस टू बोनस इशू आ जाएगी, और फिर बोनस इशू डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा, कितने से 3,20,000 से। बताओ कहाँ मुश्किल है दोस्त, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिंपल सिंपल, ठीक है। चलिए, तो ये भैया बोनस इशू से रिगार्डिंग मेरा एक टॉपिक था जो मैंने आपको कराया। बाकी चीज़ें भैया जी हम क्लास में करेंगे आगे, एक छोटा सा डेमो लेक्चर था आपके लिए। और एक चीज़ और बताऊं, लिस्टेड कंपनी का भी बोनस के बारे में मुझे बताना था, पर मैं इसमें यहीं तक विराम दे रहा हूं, ये चीज़ मैं और शेयर आगे नहीं कर रहा। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी क्योंकि डेमो लेक्चर है। आपको प्लीज़ कृपया करके बताइएगा, आपको जैसा भी लगा, जैसा भी फीडबैक देना चाहते हैं इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगा है काम तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हौसला बढ़ता है जनाब ऐसे आप जब कॉम्प्लीमेंट देते हैं अच्छे। और बस बच्चे मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, बेटे जी जान लगा दो लाइफ में, ये पल दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। बहुत समय बहुत कीमती होता है, ये समय वापस नहीं आएगा। जितनी भी जान है, जितना भी फोकस है, सारा का सारा लगा दो। थोड़े दिन की बात है, 2-3 साल बाद आप एक नई दिशा में होंगे, नई जगह पर होंगे, एक नया होगा जब लग जाएगा आगे नाम के आगे CA। और साहब मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ, पैसे की कोई कमी नहीं होगी कभी भी लाइफ में, कभी भी कैसी भी नहीं होगी कमी। CA बनने के बाद कैसी भी कमी नहीं होगी आपको। एक बार बस CA बन जाओ किस तरीके से, बस सारी जान लगा दो साहब, जितनी भी हो सकती है वो सारी जान लगा दो। आपके माता पिता बहुत आप पे भरोसा रखे हुए हैं, ठीक है। आप जो चाहते हो, जो सोचे होंगे सपने, वो सारे पूरे होंगे। बस जल्दी से जल्दी करके CA बन जाओ, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।